जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। इससे पहले हम दो मेथड सीख चुके हैं। नंबर 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और नंबर 2 फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम तीसरा और सबसे आसान मेथड, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसकी मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले हम ड्राइव करते हैं कि वो है क्या। जनरल फॉर्म जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आपको याद होगा वो क्या है? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूटिलाइज करेंगे और यहां से क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। किस तरह से? याद करें, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था? कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले गए थे। तो यहाँ पे हम इसी उसी मेथड को सॉल्व करते हैं। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। अब एक्स स्क्र का कोफिशिएंट हमने क्या बनाना है? 1। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? सारे इक्वेशन को ए से डिवाइड करेंगे। तो बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद ए, तो ए एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय ए, बी एक्स डिवाइडेड बाय बी, सी डिवाइडेड बाय ए। सॉरी, यहां पे भी आपने क्या लिखना है? ए से ए क्या हो गया? कैंसल। ये रह गया एक्स स्क्र प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब आपको याद हो तो इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में इसको स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। उसके बाद 2ab वाली टर्म, क्योंकि हमने करना क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर में? होल स्क्वायर बनाना है। तो होल स्क्वायर कैसे बनता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों टर्म्स मौजूद होंगी, तो इनको होल स्क्वायर में हम किस तरह लिख सकते हैं? ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर पहली टर्म मौजूद है। अब 2ab ये टर्म चाहिए हमें। तो ए हमें इस ब्रैकेट से पता चल गया क्या है? एक्स। और बी की वैल्यू ढूंढने के लिए वही वैल्यू, वही फार्मूला कि इस टर्म को यानी बी ओवर ए एक्स को डिवाइड कर दें। किससे? इन दो से। ये दो कौन है? ये दो हैं 2 और एक्स। तो ये क्या बनेगा? बी एक्स ओवर ए डिवाइडेड बाय 2x। बी एक्स ओवर ए, डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे। ये 2x ओवर 1 है तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2x। x से x कैंसल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? b ओवर 2a। तो डिवीजन के बाद क्या बच गया? b ओवर 2a। ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारी सेकंड टर्म है। तो यहां मैं लिख दूंगा b डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। तो ये जो हमने सेकंड टर्म ढूंढी है b, इसको चेक करना है कि ये ठीक है भी या नहीं। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन तीनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बी एक्स ओवर ए, बी एक्स ओवर ए ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये सेम एज यही टर्म है। अब इस तरह लिखने का क्या फायदा होगा? हमें सेकंड टर्म यानी बी की वैल्यू पता चल जाएगी कि बी की वैल्यू यहाँ क्या है। तो आप देख रहे हैं सेकंड ब्रैकेट में बी की वैल्यू आई है बी ओवर 2a। तो अब इसके बाद वाला स्टेप याद करें, बाय एडिंग बी स्क्वायर। अब बी कौन है इस फॉर्म में? बी ओवर 2a ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम ये वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बी ओवर 2a और ऐड किया ये b ओवर 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या है? माइनस सी ओवर ए, और इसमें हमने ऐड किया b ओवर 2a का स्क्वायर। अब इन तीनों को देखें तो ये होल स्क्वायर बन रहा है।
तो इसको होल स्क्वायर में लिख देंगे a और ये b, x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। और राइट पे क्या है, माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब एलसीएम लेना पड़ेगा जी, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4a स्क्वायर। तो a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4a स्क्वायर बनेगा 4a से, और ऊपर से न्यूमरेटर से क्या आ जाएगा, माइनस सी। उसके बाद प्लस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर 1 आ जाएगा, और न्यूमरेटर से आएगा b स्क्वायर। तो ये बन गया, तरतीब थोड़ी सी मैं चेंज कर रहा हूँ, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, यानी पॉजिटिव पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव बाद में। ये नेगेटिव क्या आएगा, माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे क्या है, x प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी और इधर भी, और यहाँ प्लस माइनस, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस बी ओवर 2a रह जाएगा, इधर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, अब 4 का रूट लें तो क्या आता है 2, a स्क्वायर का रूट लें तो वो a आ जाएगा। चलिए लास्ट स्टेप, ये b ओवर 2a इधर प्लस है, उधर ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब 2a दोनों में कॉमन है नीचे, लिहाजा इसको हम एक दफा में अगर लिखना चाहें तो लास्ट फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब बेसिकली ये किससे हमने ड्राइव किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और आप जानते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक लेंथी मेथड है। तो अब हमने जनरल फार्मूला इससे निकाल लिया, निकाला किसकी हेल्प से है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अब जब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली यहां से शुरू किया करेंगे, तो इसका फायदा क्या, शुरू वाले जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के सारे स्टेप्स हैं वो हमें नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्टली जस्ट कोफिशिएंट्स ए बी और सी की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो तमाम मेथड्स में से ये सबसे आसान और एक्यूरेट मेथड है, जिसमें हम बड़ी आसानी से अपना सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अब पार्ट 1 से। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब इन इक्वेशंस को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ने से पहले हमें जनरल फॉर्म जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। वो क्या है, जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c जो है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, और बेसिकली ये है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। पहले भी हम कई दफा ये डिस्कस कर चुके हैं, नए आने वालों के लिए एक दफा फिर, जब किसी वेरिएबल की पावर 0 होगी, x पावर 0, तो वो क्या होगा 1। तो इधर x की पावर 0 है, लिहाजा वो हमें नजर नहीं आ रहा, सिर्फ c नजर आ रहा है, और डिसेंडिंग ऑर्डर है, x पावर 2 है, x पावर 1 है, x पावर 0 है। अब इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ए बी सी हम पहले बात कर चुके हैं, वो क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, और वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं, तो हमें
x की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो अब यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे हम उस गिवन इक्वेशन से। सबसे पहले हम इसको लेबल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको देखें और जनरल इक्वेशन को देखें तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स है और इसमें 2 टर्म्स हैं। कौन सी टर्म मिसिंग है? इसमें x वाली टर्म मिसिंग है। x वाली टर्म मिसिंग होने का मतलब क्या है? b की वैल्यू 0 है। तो ये ज़हन में अच्छी तरह रखना, जरूरी नहीं कि हर इक्वेशन में तीनों टर्म्स मौजूद हो। तो बी वाली टर्म या सी वाली टर्म मिसिंग हो सकती है, ए वाली टर्म मिसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो मिस हो गई तो फिर क्या होगा, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। तो बी या सी में से कोई वैल्यू 0 है, नजर नहीं आ रही, तो आप उसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0। इसको हम लेबल कर देंगे इक्वेशन 2 के नाम से। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं ताकि हमें ए, बी और सी की वैल्यूज पता चल जाए। तो हम क्या लिखेंगे? बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स वी गेट ए। यहाँ पे एक्स के साथ ए है और यहाँ पे एक्स के साथ 1 है। इट मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1। बी, या एक्स के साथ कोफिशिएंट बी है और यहाँ एक्स है नहीं, इसका मतलब यहाँ बी की वैल्यू 0 है। उसके बाद सी, और यहाँ सी की वैल्यू है -9। तो ए, बी और सी की वैल्यू हमने ढूंढ ली। अब फार्मूला लगा देते हैं, ये वाला। क्या लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, x is equal to minus b plus minus under square root b square minus 4ac whole divided by 2a। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x is equal to, ये माइनस है फार्मूले का, ये लगाएंगे, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर। तो बी की जगह क्या लिखना है? 0, उसके ऊपर स्क्वायर, -4ac, 4a और c। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -9। ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी, होल डिवाइडेड बाय 2a। 2 और a की वैल्यू अगेन यहां से 1। अब देखें, b की वैल्यू 0 थी, लेकिन हमने ये नहीं किया कि उसको पुट ना करें। एक दफा पुट जरूर करेंगे, बाद में वो खुद ही 0 होने की वजह से खत्म हो जाएगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो ये 0 खत्म हो गया। प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0, माइनस इंटू माइनस, प्लस 9 4 जा 36 होल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 1 जा 2। तो यहां से हमें मिल गई x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट 36 ओवर 2। तो 36 का रूट लें तो वो क्या आता है? 6। तो प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 6 को डिवाइड करें, 3 रह जाएगा। तो इट मींस x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? +-3। और ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो अब हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, +-3। तो ये था पार्ट नंबर 1। सेकंड पार्ट है हमारे पास, 2x स्क्वायर +5x +1 इज इक्वल टू 0।
तो इस इक्वेशन को एक दफा वंस अगेन लिख लेते हैं और लेबल कर देंगे इक्वेशन 1 के तौर पे। अब अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसको हम लेबल कर देंगे एज ए इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स वी गेट ए एक्स स्केयर है, ए की जगह यहां आपको नजर आ रहा है 2, तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या आ गई 2। बी एक्स है, बी की जगह यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है 5, तो बी इज इक्वल टू 5। और सी है, सी की जगह यहाँ क्या है 1। तो ए बी और सी तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला x is equal to minus b plus minus under square root b square minus 4ac whole divided by 2a। तो अब a, b और c की ये तीनों वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का और b की जगह आपने क्या लिखना है 5 प्लस माइनस अंडर स्केयर रूट बी स्केयर और b कौन है 5, तो 5 पे स्केयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। एक 4ac में a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1, तो यहाँ 2 और 1 और डिवाइडेड बाय 2a है तो a की वैल्यू 2। तो ये बन गया हमारे पास -5 प्लस माइनस 5 का स्केयर कितना होता है 5 5 जा 25, 4 2 जा 8 होल डिवाइडेड बाय 4। तो -5 प्लस माइनस 25 में से अगर हम 8 माइनस करें तो ये बच जाएगा हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया -5 प्लस माइनस अंडर स्केयर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4। तो सोल्यूशन सेट के लिए आपको पता ही है करली ब्रैकेट लगाना जरूरी है, तो करली ब्रैकेट्स में आपने सोल्यूशन सेट लिख दिया। तो ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, एक्स स्केयर माइनस 23x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो एक दफा इसको फिर लिख लेते हैं और लेबल कर देते हैं एज ए इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसको हम लेबल कर देते हैं इक्वेशन 2 से। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वंस अगेन इसको यहाँ लिखना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स वी गेट।
अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं ए बी के, सॉरी एक्स स्क्वायर के, एक्स के और एक्स की पावर 0 के। तो एक्स स्क्वायर के साथ है ए और इधर एक्स के साथ आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब है वो उसकी वैल्यू है 1। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1। एक्स के साथ b है और यहाँ एक्स के साथ क्या लिखा है -23, तो लिहाजा b की वैल्यू लिखेंगे -23 और c की जगह क्या नजर आ रहा है हमें -24। तो ये a b और c की वैल्यूज हमने नोट कर ली। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, अकॉर्डिंग टू quadratic formula, x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac whole divided by 2a। तो इसमें अब हम वैल्यूज पुट करते हैं a b और c की। तो क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज x is equal to minus b। अब b की वैल्यू क्या है, खुद -23 है, ये माइनस फार्मूले का है और b की अपनी वैल्यू -23 है, तो एक ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद प्लस माइनस बी स्केयर यानी -23 का स्केयर -4ac, a की जगह 1, c की जगह -24, तो 1 और -24 ये पुट कर दिया, होल डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह 1 जी, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 23 प्लस माइनस 23 का स्क्वायर करें तो ये बनता है हमारे पास 529 और माइनस खत्म हो जाएगा, ये प्लस आएगा, क्यों, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब पावर इवन है, तो इवन की आंसर क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है। माइनस माइनस प्लस, 4 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 96 होल डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, तो 23 प्लस माइनस, अब इनको ऐड कर लेते हैं, 9 और 6 15, 10 और 2 12 और 1 625 होल डिवाइडेड बाय 2। तो 625 का स्क्वायर रूट लेना है, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा हमारे पास 25, 25 का स्क्वायर करें तो 625 बनता है, होल डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 23 प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। तो अब सेपरेट कर लेंगे, आइदर x is equal to 23 plus 25 over 2 और x is equal to 23 minus 25 over 2। तो दोनों को ऐड किया, ये बन गया हमारे पास 48 डिवाइडेड बाय 2। तो 48 को 2 से डिवाइड किया, ये रह गया 24। तो x का आंसर आ गया हमारे पास 24। यहाँ पर आ जाए, 23 में से 25 माइनस किया तो ये बच गया हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 को 2 से डिवाइड करें 1 रह जाएगा, साथ माइनस का साइन, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से -1। अब सॉल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 और 24। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, वो इसको खत्म करने के लिए यहीं पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो जो कि बिल्कुल रॉन्ग होगा। अगर आप यहीं पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। तो आपने क्या करना है, पहले दोनों तरफ होल स्क्वायर्स ओपन करने हैं और फिर इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका स्क्वायर ओपन करें, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इस पे ये फार्मूला लगाते हैं तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी का स्केयर। यहाँ पे ए कौन है हमारे पास, ए की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू, अब दूसरी तरफ है माइनस, तो माइनस का फार्मूला भी कमोबेश इसी तरह से है, लेकिन सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। तो ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। देखिए टर्म सेम है, सिर्फ 2 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ए कौन है, ये पूरी दोनों वैल्यूज यानी 2x ए कहलाएगा और 1 क्या होगा, बी कहलाएगा। तो अब इस पे अप्लाई कर देते हैं, 2x स्केयर यानी ए स्केयर माइनस 2ab, ए की जगह 2x और b की जगह 1 प्लस b का स्केयर, b का स्केयर मीन्स 1 का स्केयर। जी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्केयर 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x, 1 का स्केयर 1, 2x का स्केयर करें तो 2 का स्केयर क्या होता है 4 और x का स्केयर x स्केयर, 2 टू ज़ा 4 विद माइनस साइन और साथ x और प्लस 1 का स्केयर 1 आ जाएगा। अब ये हमने इसका स्केयर भी ओपन कर लिया और इसका स्केयर भी ओपन कर लिया। अब हमने ये देखना है एक्स स्केयर के कोफिशिएंट्स, ये 4x स्केयर हैं और पॉजिटिव हैं, ये 1x स्केयर है, तो ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी है, तो ये तीनों टर्म्स अब इस तरफ शिफ्ट होंगी। अब तीनों क्यों होंगी उसकी वजह देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो इसमें एक साइड पे सारी टर्म्स हैं और दूसरी साइड पे क्या है, जीरो है, लिहाजा ये सारी टर्म्स इधर शिफ्ट कर देंगे। ये है 4x स्केयर, ये x स्केयर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्केयर, ये है माइनस 4x अपनी जगह, ये 2x इधर आया तो माइनस 2x, ये है प्लस 1 और ये इधर आया तो माइनस 1, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, 0। अब 4x स्केयर में से x स्केयर माइनस कर दे, क्या रह गया, 3x स्केयर, माइनस 4x माइनस 2x, दोनों के साइन सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो आपको याद होगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक दफा फिर देख लेते हैं, जब साइन सेम होंगे तो क्या होगा, ऐड करना है, 4 और 2 6x, और सेम साइन में साइन जाहिर सेम ही है, तो कोई इसको देख ले या इसको देख ले, दोनों ही नेगेटिव है, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसल हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू 3x स्केयर माइनस 6x। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, 3x स्केयर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, गौर करें तो क्या कॉमन आ रहा है जी, 3, तो 3 हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह जाएगा x स्केयर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो क्या मिला हमें, एक्स स्केयर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3, एक्स स्केयर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। क्यों, 0 को जब भी कोई वैल्यू डिवाइड करेगी 0 ही आंसर आएगा। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसमें ये सिंप्लीफिकेशन कुछ ज्यादा थी, पिछले पार्ट्स में इस तरह से नहीं था, गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही जनरल फॉर्म में होती थी, यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ा और ये दो फार्मूले याद होने चाहिए, तब ये जाके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको लेबल कर देंगे हम इक्वेशन 2 से। तो अब 1 और 2 को कंपेयर करें, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वी गेट, ए की जगह आप देखें यहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या है, 1 है, तो ए की वैल्यू आ गई 1। बी, बी के लिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, -2, और सी,
सी के लिए यहाँ कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ए, बी और सी आ गए। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या है फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ए, बी और सी की वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी, बी की जगह -2, बी स्केयर, बी की जगह -2 का स्केयर -4a, ए के लिए 1 और सी के लिए 0। जो जो वैल्यूज हमने यहाँ फाइंड की है वो इस फार्मूले में पुट करनी है। डिवाइडेड बाय 2a, ए के लिए 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 2 का स्केयर 4, ये -2 है लेकिन चूंकि पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो +4, और ये 0 की वजह से ये तीनों मिलके मल्टीप्लाई होके ये सारा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, डिवाइडेड बाय 2, तो ये रह गया हमारे पास 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाय 2। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, लिहाजा 4 का रूट 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या रह जाएगी, 2 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 लिख दिया हमने। अब एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, तो दोनों को अलग कर लेते हैं। किस तरह, आइदर x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, और x इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, 2 और 2 4 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, 2। तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। तो x की वैल्यू आ गई 0 ओवर 2। तो 0 को 2 से डिवाइड करें, 0। तो दोनों आंसर्स आ गए। अब हम लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन सेट, क्या आएगा, 0 एंड प्लस का 2। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 5। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए डिनोमिनेटर्स खत्म कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में है दो नंबर्स, 3 और 2। तो अगर हम एलसीएम ले लें 3 और 2 का, तो वो आएगा 2 3 ज़ा 6। तो 6 से हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग both sides with 6। तो 6 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 6 इंटू 0। दोनों साइड्स पे तमाम टर्म्स को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये है 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये रह गया हमारे पास 3x प्लस 1, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो माइनस 2x x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 0 ज़ा 0। अब ब्रैकेट्स खत्म कर लेते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई करें, 3x, 3 1 ज़ा 3, माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस 2x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4 और x। लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये है माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस 4x और ये प्लस का 3x। डिफरेंट साइन है दोनों के, सब्ट्रैक्शन होगी तो 4 में से 3 गया
1x। अब चूंकि 4 बड़ा है, माइनस का है, तो माइनस का साइन आएगा और लास्ट पे बच जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें जो कोफिशिएंट ए है वो हम पॉजिटिव रखते हैं, जबकि ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इसको हम सारी इक्वेशन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, या यूं कह लें कि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस से कॉमन लेने से क्या होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का, ये भी प्लस एक्स, और ये 3 आ जाएगा माइनस का। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हम लेबल कर देंगे इक्वेशन 1 के साथ। अब अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको लेबल कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से। अब कंपेयर करना है जैसे पिछले पार्ट्स में करते चले आए हैं, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वी गेट। ए एक्स स्क्वायर में ए कोफिशिएंट है और इधर ए 2x स्क्वायर में 2 कोफिशिएंट है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, ए की वैल्यू 2, बी एक्स और यहाँ 1x, तो b की जगह क्या है यहाँ पे 1, तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू 1। और c की जगह क्या नजर आ रहा है हमें, 3, तो c की वैल्यू हो गई -3। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं इन ये a b और c की किस में, क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये a b और c की वैल्यूज इसमें हमने पुट करनी है। माइनस b की जगह 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 4a के लिए वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -3 होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a के लिए वैल्यू है 2, -1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 4, तो -1 प्लस माइनस 24 प्लस 1 25 डिवाइडेड बाय 4। अब 25 का रूट लें तो वो क्या आता है, 5 डिवाइडेड बाय 4। तो x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आइदर x इज इक्वल टू -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 और x इज इक्वल टू -1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। तो 5 में से 1 माइनस किया, क्या रह गया, 4 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 को 4 से डिवाइड करें 1, इधर आ जाए x इज इक्वल टू -1 और -5, -6/4। तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा, तो -3/2। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 1 एंड -3/2। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट पार्ट 5। लास्ट पार्ट है हमारे पास x माइनस 2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -6 -6x
माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू सिक्स 12। अब आ जाते हैं राइट साइड पे। 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो ये रह गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 2x, ये दोनों सेम है, साइन भी सेम है, ऐड हो जाएंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 8x और साइन क्या है माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। प्लस 12 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2x और x दोनों के साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे 2 प्लस 1 3x और चूंकि पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव भी आ जाएगा और प्लस 1। अब ये भी क्वाड्रेटिक में है, ये भी क्वाड्रेटिक है, दोनों को अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। अब आपको याद हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक साइड पे 0 चाहिए तो हम इन सारी टर्म्स को उधर ले जाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसको किधर शिफ्ट करना है, छोटे पावर को, छोटे कोफिशिएंट को बड़े कोफिशिएंट की तरफ, और कोफिशिएंट भी सिर्फ किसका देखना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो ये छोटा है इसलिए ये इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो बाकी खुद ब खुद उधर जाना चाहिए, लिहाजा हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर, ये इधर आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये 8x माइनस का है इधर लाएं तो प्लस 8x, ये 1 और 12 इधर ऐड हो रहा है, इधर लाएंगे तो माइनस 12 और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या रह गया 0। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया 1x स्क्वायर, 8 और 3 11x, 1 में से 12 माइनस करें तो क्या बचेगा माइनस 11। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने अपनी गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन किसका करना है हमने, कोफिशिएंट्स का। तो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स वी गेट, ए की जगह यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर और ये है 1x स्क्वायर, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई 1, बी एक्स और यहाँ 11x, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 11, ये है सी और यहाँ सी की वैल्यू है माइनस 11। तो ए बी और सी तीनों वैल्यूज यहाँ आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो अब ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट x इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू है 11 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 11, तो a और ये c की वैल्यू माइनस 11 होल डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह 1। तो ये रह गया सारा
11 का स्क्वायर करें तो आता है 121, माइनस माइनस प्लस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें 44 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 11 प्लस माइनस 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 165 डिवाइडेड बाय 2। अब 161 बना लेते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 11 और 11। इसका मतलब कहीं भी पेयर नहीं बना तो 165 जो है वो 165 ही रहेगा। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 165 डिवाइडेड बाय 2। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आपको ये मेथड अच्छी तरह से अब समझ आ गया होगा और आप अब खुद से इनको सॉल्व कर सकेंगे।